हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील। एग्जैक्ट आईक्यू कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नोटपैड के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नोटपैड क्या है। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सभी कंप्यूटर्स में बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। इसके हेल्प से हम छोटे छोटे टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट रिलेटेड ही काम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि नोटपैड ओपन हम कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने पेंट में भी ये जाना था, नोटपैड ओपन करने के लिए हम विंडो की ये जो बटन आप देख रहे हैं ये हमारे कीबोर्ड पे भी रहता है। आप उसको प्रेस करके विंडो की प्लस आर प्रेस कीजिए। जब रन कमांड ओपन होगा यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे NOTEPAD नोटपैड। इस पे या फिर हम लोग लेफ़्ट क्लिक कर सकते हैं ओके पर, या फिर हम अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं हमारा नोटपैड ओपन हो गया है। इसे हम मैक्सिमाइज़ पे क्लिक करके मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। मैं क्लोज करके फिर से इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। हम ऐसे स्टार्ट पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं NOTEPAD। जैसे हम टाइप करेंगे ये डायरेक्टली हमारे स्क्रीन पर शो होने लगेगा। इस पर क्लिक करके भी इसे हम ओपन कर सकते हैं। एक और तरीका है, अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं तो स्टार्ट मेनू में जाकर वहाँ आप ऑल प्रोग्राम्स में जाइएगा। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद आपको सारे इंस्टॉल प्रोग्राम वहाँ शो होंगे। वहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर आप विंडोज़ एसेसरीज़ में आ जाइएगा। जैसे मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आपको। विंडोज़ एसेसरीज़ पर आइएगा, क्लिक कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने पे हमें नोटपैड मिल जाएगा। इस पर हम लोग क्लिक करते ही हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब हम इसका इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में हमारा है टाइटल बार। ये हमने सारा पेंट में कवर कर चुका था। टाइटल बार हो गया, फिर नीचे आप देख रहे होंगे मेनू बार है, और राइट हैंड साइड में हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन दिया हुआ है। और ये जो हमारा स्क्रीन है इसे हम बोलते हैं वर्किंग एरिया। ये कंप्लीट स्क्रीन हमारा वर्किंग एरिया हो गया। इसके बारे में मैंने पेंट में पूरा डिटेल में बता रखा है, तो आप पेंट का वीडियो देख लीजिएगा। अब हम फाइल मेनू में जो सारे ऑप्शन अवेलेबल है उसको एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप ऑप्शन दिख रहे हैं न्यू। तो न्यू जैसे कि हम जानते हैं न्यू किसी न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है न्यू विंडो। न्यू विंडो के थ्रू हम एक मल्टीपल टेक्स्ट विंडो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ न्यू विंडो क्लिक करने से क्या होगा। जैसे ही हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, देखिए एक और विंडो हमारा नोटपैड का ओपन हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट ऑप्शन में हम जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है ओपन। ओपन कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल जो हम अपने सिस्टम में सेव करके रखें हैं उसको ओपन करने के लिए ओपन का यूज़ करेंगे। सेव, जब नोटपैड में कोई भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं तो उसे सेव करने के लिए सेव का ऑप्शन यूज़ करेंगे। सेव एज का मतलब ये हुआ कि उस डॉक्यूमेंट जो हम करेंट डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहे हैं पर उसे हम किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, तब हम सेव एज का यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम लोग पेज सेटअप पे। पेज सेटअप की मदद से हम पेज का सेटअप कर सकते हैं। चलिए इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन आ रहा है साइज। तो यहाँ पर देखिए साइज़ में A4 है। यह सारे प्रिंटर में बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंटर सेलेक्टेड रहता है वो A4 प्रिंट ही करता है। A4 पेजेस में भी बताता हूँ, जो आपका जीरोक्स पेपर अगर अपने करवाते होंगे तो आप जो जीरोक्स पेपर देख रहे हैं वो A4 साइज़ का होता है, उसे A4 पेपर बोलते हैं। नंबर जितना ही कम होते जाएगा पेपर का साइज़ बढ़ते जाएगा। जैसे कि A3 ये A4 के डबल साइज में होगा, और जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा पेपर का साइज़ घटता जाएगा। जैसे कि A5 ये A4 से छोटा होता है। फिर आप जैसे नीचे देख रहे होंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि जैसे हमारा पेज, अभी आप जैसा प्रीव्यू में देख रहे हैं ये हमारा पोर्ट्रेट मोड है, पर जैसे हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे देखिए पेज रोटेट हो गया। तो इस मोड को लैंडस्केप बोलेंगे, और जब वो स्ट्रेट रहता है पेज सीधा रहता है तो उसे पोर्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, प्रीव्यू करके आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ आप देख रहे होंगे लैंडस्केप में क्या हो रहा है। ये है हमारा मार्जिन। ये है हमारा मार्जिन। मार्जिन मतलब जान रहे होंगे जैसे कि हम कॉपी में भी यूज़ करते हैं। जब कॉपी में हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो हमारे देखिएगा राइट हैंड साइड एंड अपर साइड, ऊपर जो टॉप पे रहता है हमारा मार्जिन दिया हुआ रहता है। तो मार्जिन की मदद से हम पेज में मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि हेडर, हेडर मतलब हुआ कि उसके हेडिंग में, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ EXECT IQ कंप्यूटर एजुकेशन, एग्जैक्ट IQ
कंप्यूटर एजुकेशन। नीचे मैं लिख देता हूँ अपना नाम सुनील कुमार। ओके, जब मैं इसे सेव कर देता हूँ तो हमारे हेडर में अभी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। डेट मीन्स ये नहीं हुआ कि वो सेव नहीं है। जब भी इसे हम प्रिंट मोड में लेंगे ना तो वो हमें डिस्प्ले करेगा। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया कि पेज सेटअप कैसे करते हैं। लास्ट में फाइल ऑप्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर हमारा है प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट के जरिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर एग्जिट। एग्जिट का मतलब हुआ कि इससे हम लोग क्लोज कर सकते हैं इसके यूज़ करके। गॉट इट। चलिए अब हम जानते हैं एक एक ऑप्शन के बारे में, जिसमें सबसे पहले एडिट के अंडू में आते हैं। अंडू का मतलब हुआ कि जैसे एक स्टेप बैक लेने के लिए, मीन्स सपोज मैं टाइप करके आपको दिखा देता हूँ अंडू से मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ अपना नाम, ठीक है, मैंने लिखा पर मैं इसे रिवर्स करना चाहता हूँ। मैं बैक वही जो ब्लैंक स्क्रीन था वहाँ जाना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल जेट करूँगा, वो हट जाएगा। जो स्टार्टिंग में था वो आ गया। तो आप समझ गए अंडू का यूज़ कैसे करेंगे। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वह है कट कॉपी पेस्ट। अब मैं आपको एक एक करके बताते चलता हूँ। जैसे कि एग्जैक्ट IQ कंप्यूटर एजुकेशन, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें सेलेक्ट कैसे करेंगे, कॉपी करने के लिए या फिर कट करने के लिए। सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना जरूरी है। तो सेलेक्ट हम इसे कैसे कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। एक है माउस के थ्रू। तो माउस से हम कैसे करेंगे, अब ये जो देख रहे हैं ना, ये कर्सर हो गया जो ब्लिंक कर रहा है, ये कर्सर हो गया। तो सपोज ये अभी राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करते हुए माउस को लेफ़्ट हैंड साइड ट्रैक करेंगे तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। वही अगर हमारा कर्सर इस तरफ है एक्स की तरफ, तो हम लेफ़्ट क्लिक करके माउस को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो हमारा कर्सर सेलेक्ट हो जाएगा। वही हमारा अगर डॉक्यूमेंट नीचे की साइड होता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब हमें सिलेक्ट करना है, तो हम अगर पूरा ही डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो हम माउस पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, एंड उसे ड्रैग करेंगे नीचे तक, तो हमारा सारा जो भी टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इनसे को हम कॉपी कैसे करेंगे, तो जो दूसरा तरीका मैं ये बता रहा हूँ। पहला तरीका तो हमने जान लिया माउस के थ्रू। दूसरा तरीका है इसे सिलेक्ट करने के लिए हम पहले शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और शिफ्ट को दाबकर हम लेफ़्ट एरो को जहाँ तक हमें वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है उसको हम लेकर जाएंगे। सिलेक्शन होने के बाद रिलीज़ कर देंगे। अब जैसे कि हमने पहले भी सीखा है, कॉपी के लिए Ctrl+C होता है, या फिर हम राइट क्लिक करके भी उस पर कॉपी कर सकते हैं, या फिर एडिट में जाकर यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। हमने कॉपी कर लिया। अब हमें क्या करना था, पेस्ट। कॉपी का मतलब ये हुआ कि एक फाइल को एक से ज़्यादा बार डुप्लीकेट या मल्टीपल टाइम्स उसका फाइल बनाना, क्रिएट करना है। तो हमने अभी चूँकि टेक्स्ट कॉपी कर रखा है, तो पेस्ट करने का ऑप्शन है Ctrl+V पेस्ट के लिए। दूसरा ऑप्शन है हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके भी हम पेस्ट कर सकते हैं। एंड तीसरा ऑप्शन हम एडिट में जाएंगे, यहाँ से भी हम पेस्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों मेथड बता दिया है, शॉर्टकट याद रहेगा तो ईजिली यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ आपको कट ऑप्शन, तो इसके लिए भी इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। Ctrl+X के लिए कट होता है, या फिर राइट क्लिक करके भी इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे तो भी कट किया जा सकता है। एंड या फिर एडिट से आएंगे तो भी कट किया जा सकता है। तो तीनों तरीका आप याद कर लीजिए ताकि आपको जिसमें कन्वीनियंट हो आप इसे यूज़ कर पाएँ। एंटर प्रेस करके हम न्यू लाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी कर्सर हमारा यहाँ पर है, तो इसे हम और एक न्यू लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करेंगे, Ctrl+V पेस्ट के लिए यूज़ करेंगे, हमारा टेक्स्ट पेस्ट हो गया। ओके, उसके बाद है डिलीट ऑप्शन। तो किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर उसे हम पूरा उस वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे। आपके कीबोर्ड में डायरेक्शन जो कीज़ हैं, जो एरो बना होता है ना, उसके जस्ट ऊपर में आपका डिलीट बटन होता है, उसे हम क्लिक करेंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। या फिर अगर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर ही मिटाना है, तो मैं बैक स्पेस एरो की तरह बना रहता है, इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का एरो बना होगा जो बैक स्पेस, किसी में ये सिर्फ सिंबल बना होगा, किसी में बैक स्पेस भी लिखा होगा, तो इसे यूज़ करके हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये एक वर्ड है, अब इसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये सेक्शन जो मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सेक्शन डिलीट करना है तो बैक स्पेस से, पर अगर ये सेक्शन डिलीट करना है तो आप डिलीट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैं बैक स्पेस यूज़ कर रहा हूँ तो फ्रंट साइड डिलीट हो रहा है, अभी मैं डिलीट बटन यूज़ कर रहा हूँ तो बैक साइड डिलीट हो रहा है। मतलब हम बटन का यूज़ करके भी फ्रंट एंड बैक साइड डिलीट किया जा सकता है ईजिली।